the most important law. This is asking on your MDK test and then asking on your board exams. तो ये जो लॉ है और ये जो टॉपिक है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जो बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें। फेसबुक पे भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें और साथ साथ हमारा जो सामने आपको शो हो रही होंगी इनको भी आपने फॉलो कर लेना है। यूट्यूब चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ही चैप्टर पूरे अपलोड करेंगे और इन शॉर्ट वीडियो के साथ साथ अपलोड करते जाएंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को करेंगे बच्चों स्टार्ट। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है हेड टू टेल रूल, सर से पांव तक का रूल, है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सर से लेकर पांव या पांव से लेकर सर। इसकी रिजल्टेंट भी होती है, इसका नतीजा भी होता है। रिजल्टेंट का मतलब भी होता है नतीजा, किसी चीज का क्या नतीजा निकला है। आप जब टेस्ट देने जाते तो टेस्ट का क्या नतीजा निकला है ना। पास हुए, फेल हुए, सेकंड आए, फर्स्ट आए, ये नतीजा निकलता है। टीचरों के अच्छे से पढ़ाने का नतीजा निकलता है। टीचर के पढ़ाने का स्टूडेंट नतीजा देते हैं। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो स्टूडेंट भी अच्छा ही नतीजा देगा। तो हम हेड टू टेल रूल को बच्चों क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये काफी बच्चों को समझ नहीं आता, ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है। इसकी जो फीस होती है वो काफी टीचर बहुत ज्यादा लेते हैं, तो आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हेड टू टेल रूल, सर से पांव तक का रूल। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, तो इसके लिए काफी रूल होते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल मैंने दी है, दिस इज अ वेक्टर ए। वेक्टर ए के ऊपर एरो लगाई है ताकि हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये 50 यूनिट से आप लोगों के पास कितना ईस्ट है, सही है। ये ए वेक्टर है, ये कितना है बच्चों 50 यूनिट्स। और ये वेक्टर बी है, ये है 70 यूनिट, जो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। इस तरीके से आपके पास होते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस तरीके से आप ये समझ लें कि इस तरीके से होते हैं। अब ये एक वेक्टर हमारा क्या है, इस तरीके से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो वेक्टर है ये हमारे पास नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये भी वेक्टर किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है एंड दैट साउथ की तरफ भी जा रहा है। ऐसे समझ लें, ये तो है ही एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, मैं पढ़ाने से पहले ना आपको समझाने के बाद यहाँ पर डेफिनेशंस को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, मुझे बनाने की कोई नीड नहीं है, बस आपको समझना है। बच्चों आप देखिएगा, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, समझिएगा। दिस इज अ वेक्टर, ये मैंने पहला वेक्टर ही उठा के ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा रख दिया है। अब बच्चों हेड का टेल का रूल क्या होता है, बच्चों जहां से आपका वेक्टर शुरू होता है ये आप लोगों की बच्चों होती है टेल। क्या होती है, टेल। और जहां पर आपका वेक्टर खत्म होता है बच्चों ये आपकी होती है हेड। क्या होती है, सर। सही है, ये पांव से शुरू होता है, सर पर खत्म होता है। जैसे कि ब्लड इससे सर्कुलेशन करता रहता है। अब ये तो बायो में पढ़ेंगे, ये बायो में आ गई तो फिर बायो में लग जाऊंगी मैं। टेल एंड हेड, सही है। अब ये तो मैंने पहला वेक्टर उठाया है बच्चों, क्या उठाया है, पहला वेक्टर उठाया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर इसकी क्या उठानी है, नॉर्थ उठानी है। सो नॉर्थ को हम क्या रखेंगे, इसके हेड के ऊपर रखेंगे। सो कैसे रखेंगे, अब इसकी हमने हेड से इसकी टेल मिलानी है। यही हेड टू टेल का रूल है कि वेक्टर के हेड से उसका हमने ऐसे करके टेल उठाना है। ये जो जैसा वेक्टर आपको मिला हो ये इसकी हमने क्या लगा दी, टेल। अब वेक्टर की हेड से उसका टेल मिलाना है और फिर उसकी हेड से उसका फिर से टेल मिलाना है। कैसे, ये वाला उठाकर जैसा आपको वेक्टर मिला हुआ है इस तरीके से इसकी क्या रख देनी है, टेल रख देनी है। लेकिन बच्चों रिजल्टेंट इसका उल्टा होता है। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है टेल के साथ टेल मिलनी चाहिए, वेक्टर की हेड के साथ हेड मिलनी चाहिए। दिस इज अ रूल ऑन अप्लाई ऑन दिस टॉपिक, यानी कि वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल मिलनी चाहिए, वेक्टर की हेड के साथ उसका हेड मिलना चाहिए। ये इसका नतीजा होता है। अगर आपके पास है 2 + 3 + 4 + 6, जब आप इसको ऐड करेंगे, आंख से नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा इस वेक्टर का नतीजा कैसे आया है। सो यहाँ पर 2 + 3 कितने हुए, 5 और 4 + 6 कितने हुए, 10। तो टोटल आंसर हमारे पास आया 12। दिस इज द नतीजा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑन दिस वेक्टर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसकी वेक्टर के साथ इसका वेक्टर मिलाएंगे, इसकी हेड के साथ इसका हेड मिलाएंगे। तो दिस इज ऑन इट। तो यहाँ पर देखिए इसकी हम क्या मिला रहे हैं, टेल के साथ इसकी टेल मिला रहे हैं और इसकी हेड के साथ हम इस तरीके से क्या बनाएंगे, वेक्टर की हेड मिलाएंगे। तो दिस इज अ हेड। सो ये इसका क्या बना, यहाँ से रिजल्टेंट, ये इसकी टेल,
ये इसकी टेल, टेल के साथ हमने क्या मिलाया, टेल और इसकी हेड के साथ हमने क्या मिलाया, इसकी हेड। सो दिस इज द बच्चों रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, जरा डेफिनेशन लिखते हैं। द एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय एडिंग, एडिंग किसको करेंगे, हेड टू एड ऑन इज टेल, यानी कि हेड को कहां पर ऐड करेंगे, उसकी टेल के साथ। फिर किसके साथ, उसकी टेल के साथ, जो कि प्रीवियस वेक्टर की हेड थी, जो कि हमने बनाई थी हेड, उसके साथ हमने इसकी क्या ज्वाइन की है, इसकी हेड ज्वाइन किया है। देखिए हेड था, उसकी टेल ज्वाइन की है, वो एडिशन ऑफ द वेक्टर जहां पर आप हेड को ऐड करवाएं टेल में, और अगर ऐसा वेक्टर हो जहां पर आपकी टेल हो तो वहां पर आप ऐड करवाएं उसकी हेड को। तो ये आपके पास बच्चों क्या होता है, सर का पांव तक का रूल, सर से हेड टू टेल रूल। बहुत आसान रूल है, बस कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो, उसकी हेड हो तो टेल मिला दे, टेल हो फिर हेड मिला दे। अगर यहाँ पर आपके पास टेल, अगर फॉर एग्जाम्पल टेल होती तो उसका हेड मिला देते, ऐसे इसका रूल है। लेकिन बच्चों रिजल्टेंट का इससे थोड़ा सा उल्टा रूल है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। बच्चों आप रिजल्टेंट वेक्टर का थोड़ा सा रूल को समझना है, मतलब कि जो नतीजा निकलेगा, जो आंसर निकलेगा इस वेक्टर का, तो नतीजा निकालने के लिए आप उसकी टेल को उसकी टेल के साथ मिलाएंगे, उसकी हेड को आप उसकी हेड के साथ मिलाएंगे। कैसे बच्चों, यहाँ पर जो हम होती है डेफिनेशन उसे नोट डाउन कर दें। अब देखिए द एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय एडिंग हम करेंगे, किसको एडिंग करेंगे, हेड को, हेड टू हेड, सर से सर तक, टेल टू टेल ऑन प्रीवियस वेक्टर, ऑन प्रीवियस वेक्टर। तो अब ऐसे वेक्टर को ऐसे को आप बोलेंगे दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर जहां पर आपके उसके सर के साथ उसका सर मिला है, उसके पांव के साथ आप उसकी पांव मिला है, तो ऐसे वेक्टर को हम रिजल्टेंट, नतीजा कहते हैं। क्या तो नतीजा निकला है, क्या तो नीचे इस बात का क्या नतीजा है, इस रिजल्ट क्यों ऐसा आया है। तो जब रिजल्ट आता है तो नतीजा आता है कि बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, उसके टीचर ने उसे क्या पढ़ाया है। तो इस तरीके से ये जो है ये वेक्टर का नतीजा है, जिसे हमने क्या बोला, रिजल्टेंट। पहले हमने एक वेक्टर तैयार किया, फिर उसका क्या निकाला, नतीजा निकाला। अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं, पास आता है पैरेललोग्राम लॉ। बच्चों दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ दैट इन आस्किंग ऑन योर एग्जाम, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। तो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ आप उसे कहते हैं। देखिए बच्चों मैं डेफिनेशन तभी लिखाती हूँ जबकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो इस वजह से हम पहले डायग्राम से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा देखेंगे। बच्चों कभी आपने इस तरह की शेप देखी है? जी हाँ मैम, ये तो हम नर्सरी से देख रहे हैं, सीधा सर्कल। और मैम ये भी शेप हम देख रहे हैं, दिस इज अ मैम, ये तो स्क्वायर है। जी बच्चों स्क्वायर है, ये तो मुझे भी पता है। सो इस वजह से बच्चों अगर मैं ऐसी शेप बनाती हूँ, सो बच्चों आप बोलते हैं मैम दिस इज अ रेक्टेंगुलर, मैम दिस इज अ रेक्टेंगुलर। सो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। सो बच्चों आप बचपन से नर्सरी से यही शेप पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास सर्किल क्या है, हमारे पास स्क्वायर क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, तो रेक्टेंगल क्या है। सो इस वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल क्या है। देखिए रेक्टेंगल वो होती है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जिसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। और जिसके एंगल जो होते हैं वो 90 के बराबर होते हैं। दिस इज ऑन 19 के जिसके एंगल होते हैं 90 डिग्री। ऊपर इस तरीके से छोटी सी क्या लगी होती है, डिग्री लगी होती है। मेरे कहने का मतलब आपको अभी समझ नहीं आएगा, एक बार मैं और आपको समझाना चाहती हूँ कि रेक्टेंगल वो होता है बच्चों जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर हो। मतलब कि अगर बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बच्चों ये 10 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जिनकी बच्चों अपोजिट साइड बराबर हो और जिनके जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसलिए को आप रेक्टेंगल बोल देते। लेकिन बच्चों पैरेललोग्राम इससे उलट है थोड़ा सा। कैसे मैम, जरा हमें डिफाइन कर बताएं।
तो बच्चों अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, यानी कि गाड़ी जब आप चलाते हैं तो आप लोगों के पास स्टीयरिंग होता है। अब मैं इस रेक्टेंगल को कुछ स्टीयरिंग की तरह ऐसे घुमा देती हूँ, जरा आप देखिएगा। अब यहाँ पर मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये दिस इज ऐसे, और फिर मैं इसको क्या कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। सही है, ये मैं दोबारा से शेप बनाती हूँ, ये विजिबल नहीं होगी। अब ये ऐसे, मतलब क्या समझ लीजिएगा कि ये उल्टी है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इसकी आप देखेंगे कि मैं आपको समझाने के लिए बनाई है। देखें आप, अब देखिए पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड क्या हो, बराबर हो, लेकिन बच्चों एक डिफरेंट हो, जिसके इसका जो एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो एंगल हो ये अपोजिट एंगल भी क्या हो, बराबर हो, मतलब कि इसकी साइड्स भी बराबर हो और इसके जितने भी जो अपोजिट एंगल्स है बच्चों वो भी बराबर होने चाहिए। 90 यहाँ पर तो 90 है ना, ये सेम नहीं आएंगे। इसका अगर 20 है तो इसका बच्चों 30 होगा, अगर बच्चों इसका 40 है तो बच्चों इसका 15 होगा, यानी कि कुछ इस तरीके की कंडीशन है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसकी अपोजिट साइड बराबर होने के साथ साथ इसके एंगल क्या भी होते हैं, इनकी अपोजिट एंगल भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होने चाहिए इनके एंगल भी और इनकी साइड भी, मतलब सेम ना हो, कभी वो। तो ऐसे लागू पैरेललोग्राम इतना डिफाइन नहीं था आपकी बुक में, बहुत सिंपल लिखा था, मैंने तो आपको दुनिया घुमा दी इसकी। चलें अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा और कॉन्सेप्ट। अब बच्चों ये था एक वेक्टर, मैंने अभी हेड टू टेल रूल डिस्कस करवाया, इस वजह से मैंने ये लिखा है। अब बच्चों देखिए हेड के साथ इसकी मैंने बताया कि इनकी अपोजिट साइड बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये वाली बी है तो ये भी बी होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन हमेशा याद रखिएगा, जो कि एक्स पर होती है, एक्स पर होता है वो हमारे पास होता है कोस का एंगल, और जो वाई पर होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का बच्चों मतलब होता है जिसमें आपका वाई एक्सिस आ जाए, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल आ जाए, यानी कि बी एक्स का मतलब कोस का एंगल। अगर ये y है तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज अ परपेंडिकुलर। अब ये b है तो ये भी क्या होना चाहिए, इसकी साइड b भी क्या होगी, इक्वल होगी। b साइड बना ली, क्या ये a है तो ये a यहाँ पर बन जाएगा, ये a हो गया। सही है बच्चों, ये था बहुत हलवा कॉन्सेप्ट, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब ये b है तो ये भी by, ये भी by, ये bx है तो ये bx है, ये मैंने दूसरा एंगल बच्चों बनाया है, ये पूरी a है, ये भी पूरा a है, ये पूरा b है, ये भी पूरा b है, अपोजिट साइड बराबर होगी, मैंने आपको समझाया। अब देखें यहाँ पर क्या इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं, रेक्टेंगल हमें अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंडीशन को लाना है, पैरेललोग्राम की कंडीशन को लाना है। सो बच्चों पैरेललोग्राम की कंडीशन को लाने के लिए आपको एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक तरफ इसको bx कर दिया क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर था, और इस वजह से एक तरफ मैंने by कर दिया, यानी कि इन एंगल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जिससे पिक लेते हैं ना, तो आप ऐसे थोड़ी वो हंस रहा है अचानक से सडनली पिक्चर लेंगे तो अच्छी नहीं आएगी। इस वजह से बच्चों यहाँ पर ये एंगल मैंने बनाया है bx एंड by। अब यहाँ पर अगर देखें, जो ये वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं बेस, दिस इज अ बेस, और जो इस तरीके से होती है ऐसे परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर। और बच्चों जो परपेंडिकुलर होती है उसे हम क्या किससे शो करते हैं, y से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, y से शो करते हैं। और जहाँ पर आपकी ये यहाँ से रिजल्टेंट, जिससे यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पर आपका रिजल्टेंट आ रहा होता है, जहाँ से आपका ये रिजल्टेंट आ रहा होता है इस तरीके से, तो आप इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। मैं आपको आगे फॉर्मूले भी पढ़ाऊंगी कौन से, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है बच्चों, पहले हम लिख देते हैं साइन थीटा, फिर कोस लिखते हैं। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कोस और साइन, इनके एंगल्स हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये जो कोस का एंगल है ये यूज होगा हमारे इसमें स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी। और जो साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा को हम यूज करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस तरीके से ये हम यूज करेंगे बच्चों। इसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी। अभी तो मैंने सारी दुनिया ही आपको घुमाई है, क्योंकि ये चीजें अंडरस्टैंड होना बच्चों को लाजमी होनी चाहिए। तो इस वजह से ये तो था मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास tan थीटा बच्चों आ जाए तो क्या सर फाड़ देंगे अपने टीचर का, नहीं।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन अपॉन कोस, इस तरीके से। सही, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास मैट्रिक में पढ़ा था, हमने पढ़ा था सबने मिलकर। अब यहाँ पर ये तो था कॉन्सेप्ट, गई बात। अब आते नीचे। अब यहाँ पर हमें एक रिजल्टेंट भी चाहिए, नतीजा भी चाहिए। टेल से इसकी टेल मिलनी चाहिए, हेड से इसका हेड मिलना चाहिए, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। तो रिजल्टेंट वेक्टर डायगोनल होता है अपने पैरेललोग्राम लॉ में। अब इसमें आपका एक साइन लॉ आता है, कोस लॉ बहुत आसान लॉ है, इसमें कोई ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं की हुई। अगर आपके पास ये है, अगर आपने निकालना है तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। क्या? पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का मतलब होता है बच्चों बेस, b का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो सॉरी बच्चों, ये b बेस और a इज अ परपेंडिकुलर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसे, तो आप कोस साइन लॉ से आप डिटरमाइन करते हैं मैग्नीट्यूड, साइन लॉ से आप डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन को। ये आपके पास एक एंगल है, ये इसकी ए साइड है, ये इसकी बी सी साइड है, ये इसकी बी साइड है। जो आपकी ए साइड होती है, जो ए साइड होती है इसे आप कहते हैं अल्फा, इसकी बी साइड को आप कहते हैं बीटा, इसकी सी साइड को आप कहते हैं गामा। गामा गामा इसको आप ऐसे कहते हैं ए बी सी, दिस इज अल्फा, दिस इज साइन बीटा, दिस इज साइन गामा, दिस इज अ अल्फा, दिस इज अ साइन बीटा एंड दिस इज अ साइन गामा। तो ये दिस इज एवरी लैंग्वेज दैट इज आस्किंग ऑन योर साइन लॉ। सो यहाँ पर आप लोगों के पास है साइन लॉ का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं क्योंकि हमने किसी चीज की डायरेक्शन बतानी होती है। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में जो आपकी बुक है उसमें ज्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ। सो आपको हर चीज का एमडीकेट की ब्यूट होने के लिए मैंने इसे बहुत डिस्कस करवाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बच्चों मिलते हैं अच्छी सी अच्छी रेजोल्यूशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए